Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel, Talimat Rabiya 72. And in this video, I am going to solve question number 10 of exercise 8.1 of NBF Federal Board Class 9 Mathematics. And the statement of the question is, prove by using slope of points A, B and C or vertices of a right angle triangle. स्टूडेंट्स हमें ए बी और सी 3 वर्टिसेस गिवन हैं. हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं और हमने स्लोप का फार्मूला लगाना है. तो आपको पता है कि स्लोप जो है वो इक्वल होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. अब हमने तीनों स्लोप्स फाइंड करनी है, तो मैं स्लोप फाइंड करूँगा स्टूडेंट्स ए बी की. तो जो b के वर्टिसेस हैं वो हमारे y2 और x2 होंगे. तो ये है स्टूडेंट्स -5, यानी कि y2 है -5 और y1 है -1 ओवर x2 अगेन -5 और माइनस x1 जो है स्टूडेंट्स वो है 3. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5 प्लस 1, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस ओवर -8. अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा -4 ओवर -8. माइनस को माइनस से कैंसिल करेंगे, 4 1s are 4 और 4 2s are 8. तो जो ए बी की स्लोप है वो आई है स्टूडेंट्स 1/2. अब हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ बी सी. स्लोप ऑफ बी सी, तो अब सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो स्टूडेंट्स y2 और x2 होगा. तो ये आएगा y2 बनेगा -3 माइनस y1 है स्टूडेंट्स -5. तो आगे ब्रैकेट में हम लिखेंगे -5 ओवर x2 है 1 माइनस और स्टूडेंट्स जो x1 बन रहा है वो भी है -5. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस और माइनस प्लस 5 ओवर 1, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस 5. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8/6. 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3. अब स्टूडेंट्स जो तीसरी स्लोप है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं. स्लोप ऑफ ए सी की जब हमने स्लोप फाइंड करनी है तो अब सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो स्टूडेंट्स y2 और x2 होगा. तो ये y2 बनेगा 3 माइनस और स्टूडेंट्स जो y1 है वो अगेन -1 है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखूँगा. और x2 है हमारे पास 1 माइनस जो x1 है वो आएगा 3. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर बनेंगे 3 माइनस और माइनस प्लस 1 ओवर 1 माइनस 3 मीन -2. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4/-2. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2. अब स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी ये एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है. यानी कि अगर मैं -2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल लूँगा तो वो 1/2 आएगा और 1/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल लूँगा तो वो 2 आएगा. यानी कि अभी इसको हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी ये इक्वल है 1 ओवर स्लोप ऑफ ए सी. यानी कि ए बी की जो स्लोप है वो आ रही है 1/2 और -1 और ए सी की जो स्लोप आ रही है वो अगेन आ रही है -2. तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2. यानी कि ए सी और ए बी की जो स्लोप्स हैं वो नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं ईच अदर. इसके नीचे आपने लिख लेना सो लाइन ए बी
ये स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है लाइन ए सी पर, यानी कि ये राइट एंगल बन रहा है। और ये जो स्लोप है बी सी की, वो बी सी की स्लोप ये दोनों के, ये दोनों से सेम नहीं है, मीन्स कि वो पैरेलल नहीं हो सकती। ए बी सी ना पैरेलल हो सकती है ए बी के, और बी सी ए सी के भी और ए बी के भी पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि ये तीनों स्लोप जो हैं वो डिफरेंट है। तो नीचे हम लिख लेंगे कि सो ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड बी सी इज not parallel to AB and AC. So triangle ABC will be right angled triangle. दोबारा देखें स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको एक दफ़ा फिर। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो इसमें जो ए बी और ए सी है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये राइट एंगल बन रहा है। अगर हम इसको ले लें ए बी तो ये बन जाएगी ए सी, और ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है क्योंकि इनकी स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल की इक्वल है। तो इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then their slopes are negative reciprocal of each other. तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।